हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 110 है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 109 प्रैक्टिस सेट आपको मिल चुका है। अगर आपने ये वीडियो का नहीं देखे हैं दोस्तों तो ये वीडियो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो डेली इसमें जो है कि हम 50 MCQ क्वेश्चन जो है कि आंसर शामिल करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, इसके बाद आपका जीएस होता है, करंट का भी अच्छी खासी पार्ट्स आज शामिल किया हूं। और जितने भी करंट अफेयर है दोस्तों, ये 2022 का जितने भी है ज़्यादातर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया हो। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी। तो किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी आपको बताना है दोस्तों। आई होप कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन एक सेट में ये शामिल किया था, नहीं दूसरा था इससे, ठीक है, इसे शिवाजी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन था। तो आपका जो 1665 ईस्वी में राजधानी बनाई थी शिवाजी ने, ये बनाई थी रायगढ़ को। किसको बनाई थी? रायगढ़ को। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो जो राजा राम मोहन राय इसमें अच्छा खासी भूमिका निभाया था दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछा रहा है कि वायसराय कौन था उस समय। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, यानी जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका प्रमुख केंद्र था बिहार और बंगाल। कहाँ पे? बिहार और बंगाल सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 4 नंबर का क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के मामले में जांच हेतु निम्नलिखित में से किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अक्सर ऐसे कोई सवाल पूछते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका जालियांवाला बाग है, उसका हंटर कमेटी बैठा था उसके जांच के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है 1857 में जो विद्रोह हुआ था भारत में, तो इसके रिगार्डिंग में पूछा गया है कि कौन सी कमीशन की स्थापना हुआ था। तो उस समय दोस्तों पील कमीशन की स्थापना किया गया था। कौन सा कमीशन? पील कमीशन की स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आपका कोई भी वीडियो एजुकेशनल वीडियो मिस ना हो। मैं इस तरह की वीडियो आपको डेली अपलोड करता हूं और आप एक वीडियो से 50 क्वेश्चन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और दोस्तों और इस सीरीज में जो है कि लगभग में 5000 से प्लस क्वेश्चन जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर एक बात और आप लोगों से बताते हैं, वीडियो जो फुल वॉच कर लेते हैं, आपको पसंद आता है, देखिए पसंद आता है तो आप एक लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया है 5 नंबर में 1924 में निम्नलिखित में से किसने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, यानी शॉर्ट में इसको HRA बोलते हैं दोस्तों। तो HRA का स्थापना इसमें से कौन किया था? ये क्या था दोस्तों? सचिंद्र सन्याल किया था। कौन किया था? सचिंद्र सन्याल किया था HRA की स्थापना, या फुल फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 6 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन आपका जैन धर्म वाला है, एक ऑप्शन नहीं है। तो देखिए इसमें अगर हम छाटे जैन धर्म से, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था, उदयन ये भी जैन धर्म से संबंध रखते थे, कलिंग नरेश खारवेल ये भी जैन धर्म से। यहाँ पे दोस्तों अशोक जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। आपसे यहीं पे एक सवाल पूछते हैं, जो पिछले वीडियो मैंने बताया था, एक दो जो हमारे व्यूवर हैं वो कमेंट किए थे, सही सही आंसर किया था। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि जो अशोक है, अशोक किस धर्म से संबंधित थे, कौन सा धर्म से संबंधित थे, आपको कमेंट में बताना है और मैं आपका नाम जो है कि अगले वीडियो में जरूर लूंगा, क्योंकि। बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 7 नंबर में औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो देखिए दोस्तों ये किया था गोपाल। कौन किया था? गोपाल। और दोस्तों ये पाल वंश के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक। तो गोपाल आपको ऑप्शन इस तरह से देगा कि कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद रखिएगा पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी, यहाँ पे ऑप्शन को रखा है और आपको जो है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना होता है।
तो यहाँ पे सूर्य एक गैस से गोला है जो बना हुआ, यानी सूर्य जो है गैस का मिश्रण से बना हुआ है। ये कौन कौन सी गैस है? देखिए आप लोग जानते हैं कि दोस्तों इसमें लगभग में 70% जो होता है इसमें आपका क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है। और इसके बाद जो होता है आपका 29% क्या होता है, हीलियम होता है। और 1% जो होता है अदर होता है, अदर गैस मिलके। लेकिन यहाँ ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी में ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे राइट आंसर कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखिए देखो, हाइड्रोजन 71% लगभग में 70 का है और 26% हीलियम है। तो यहाँ पे जो सुटेबल मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एक एक एग्जाम में आजकल ट्रिकी टाइप के देते हैं ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 9 नंबर में, प्रत्येक आर्थिक वर्ष के एकदम शुरुआत से व्यय का प्रत्येक मंथ संगतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? मूल्यांकन। तो ये शून्य आधारित बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट कहलाता है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 10 नंबर में, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा। यहाँ पे क्या बताया है? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन। तो हम प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो यहाँ कृषि कौन सा, यहाँ देखिए किस तरह से लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा है। कृषि कौन सा इसमें आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो कृषि जो आता है आपका प्राथमिक में आता है। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन टिक करना है। और जो दोस्तों सेवा क्षेत्र होता है तृतीय में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? देखिए दोस्तों ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है ये है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो है अभी करंट में आर्थिक सलाहकार है भारत सरकार के। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संवैधानिक है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा संस्था है जो गैर संवैधानिक है? पहले तो संवैधानिक जो रहते, चुनाव आयोग संविधान में चर्चा है, इसका संवैधानिक है। संघ लोक सेवक आयोग इसका भी चर्चा है तो ये भी संवैधानिक है। वित्त आयोग इसका भी संविधान में चर्चा है तो इसका मतलब ये तीनों जो है ऑप्शन आपका ये संवैधानिक है। गैर संवैधानिक दोस्तों नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग है। नीति आयोग किसका जगह लिया है दोस्तों? तो जो आपका नीति आयोग जो लिया है दोस्तों, एक मिनट, योजना आयोग का जगह लिया है दोस्तों। और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? जो वर्तमान का पीएम होता है वही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? यहाँ पे शुरुआत की बात चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है? शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों शुरुआत अलग किया था और प्रथम इसका जो संपादक था अलग था। तो वो ऑप्शन में आपको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी जो है इसके शुरुआत किया था। और बात करेंगे अब इसके जो प्रथम संपादक था, तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन ओपिनियन जो है आपका महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया था। कब किया गया था? 1904 में शुरू किया था। इसमें भी पूछा जाता है इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर इसके संपादक थे इंडियन ओपिनियन के। शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा 1904 में। और इसके जो प्रथम संपादक है, देखिए प्रथम संपादक भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा मनसुख लाल नजर थे। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है 2021 में के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन था? यानी कि 2021 के जो आंकड़े आए थे दोस्तों उसके अकॉर्डिंग बताना है आपका विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है था दोस्तों? तो ये आपका चीन था। अभी भी चीन ही है दोस्तों, अगर नहीं बदला है अभी चीन है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी जनजातियों की संख्या जो है संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है अपने भारत में? तो ये है 8.6%। कितना है? 8.6% है अनुसूचित जनजातियों की संख्या टोटल हमारे जनसंख्या का। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों और बार बार रिपीट होता है। बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये क्या करता है? मानव विकास रिपोर्ट को
ये प्रकाशित करता है, तो शॉर्ट में इसको यूएनडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएनडीपी बोलते हैं। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? ये अक्सर एग्जाम में पूछा था। डिजिटल इंडिया से संबंधित जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये अक्सर जो हमारे मोदी जी हैं इन्होंने इसका जो है कि उद्घाटन किया था, घोषणा किया था। तो देखिए जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है ये किया गया था 21 अगस्त 2014 को। कब किया गया था? 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? यानी दल बदल जो है उसको ये प्रावधान को उल्लेख किया गया, तो संविधान कौन सी अनुसूची में है? तो ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में। किस में है? 10वीं अनुसूची में है। यह संविधान संशोधन की 52वें संशोधन है, 1885 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यहाँ से आपको 2 बात याद रखना है। कौन सा संशोधन था? ये आपका 52वां संशोधन था। और किस ईस्वी में ये हुआ था? 1985 में हुआ था। ये दोनों बातें अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 नंबर में, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया है, ऐसा संभव है? तो देखिए दोस्तों ये जो संविधान में डिस्कस किया गया है अनुच्छेद 25 में किया गया। किस में किया गया? अनुच्छेद 25 में किया गया, जो कि आपका डी ऑप्शन में थोड़ा सा हाइट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनुच्छेद 25। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद पर रहे? यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑप्शन से बताना है क्योंकि 2-3 रहे थे, मैं डिटेल से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति इनमें से कौन रहे थे आपको यही बताना है। तो ये रहा था बी.डी. जत्ती। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी.डी. जत्ती है, और जितने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उनका मैं डिस्कस कर देता हूँ नीचे। दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो बी.बी. गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी.डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। ये दोनों दोस्तों जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बी.डी. जत्ती जो है ये दो लोग हैं, एक ये है और एक हिदायतुल्लाह बी.डी. है। तो ये दोनों लोग बी.बी. गिरी भी रहे थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर टिक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद आपका 169 यानी 169 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, मछली तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है। मछली और उससे संबंधित उद्योग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों इक्विथियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्विथियोलॉजी कहलाता है, मछली और मछली से संबंधित उद्योग का अध्ययन। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये साइंस से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? जो कोशिका का नियंत्रण करता है दोस्तों इनमें से कौन करता है आपको यही बताना है। तो कोशिका का नियंत्रण करता है दोस्तों कौन करता है? तो ये करता है केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर का और ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसमें जो उत्तरदायी है वो है डीएनए। कौन है? डीएनए है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, ये जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में बताया था, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है? किसका फुल फॉर्म? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रभाव दर्शाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रभाव को दर्शाता है, इसमें से क्या दर्शाता है? जो ऊर्जा है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय यानी कि इस तरह से एंगल बना होता है, ये एक दिशीय हो गया, तो इस तरह से ये ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया और ये 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी?
तो ग्रीन हाउस की गैस की संकल्पना किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। फोरियर के द्वारा, किसके द्वारा? जोसेफ फोरियर के द्वारा आपका ग्रीन हाउस की संकल्पना की गई थी। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, सुपर कंडक्टर की चालकता होती है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, क्या होता है? तो अधिकतम आपको टिक नहीं करना है, ये रॉन्ग आंसर है। जो सुपर कंडक्टर होता है दोस्तों, उसका चालकता जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। कभी भी अधिक में नहीं जाइएगा, अनंत में जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 29 नंबर में, भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? जो भौतिकी है दोस्तों, उसमें चतुर्थ आयाम का परिचय जो दिया था, ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन दिया था दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन। और दोस्तों न्यूटन क्या दिया था? गति का नियम दिया था। इसके 3 गति के नियम है, ये तीनों आपको आना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी सवाल आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 30 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के घटक क्या है? यानी परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है इनमें से दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है क्या प्रदर्शित करता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है मोस्ट कन्फ्यूजेबल ऑप्शन है। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कक्षाओं का अभिविन्यास को। चुंबकीय क्वांटम क्या दर्शाता है? कक्षाओं को अभिन्यास को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अभिन्यास को दर्शाता है। बढ़ते चुंबकीय क्वांटम संख्या सब सेल या उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करता है। यह ऑर्बिटल के अभिविन्यास को भी व्यक्त करता है। तो ये भी आपको साथ के साथ याद रखते हैं। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC शॉर्ट में कहते हैं NBRC, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका मानेसर हरियाणा में है। कहाँ पे है? मानेसर हरियाणा में है, जो कि ये मानेसर आपका गुड़गांव के आसपास में है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शतरंज की विश्व चैंपियनशिप करवाती है? तो देखिए दोस्तों जो विश्व चैंपियनशिप होता है शतरंज का, ये जो करवाता है FIDE फेडे करवाता है। और ये प्रत्येक बार होता है दोस्तों 2 साल के अंतराल पर होता है। इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि फीडे का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए फीडे का फुल फॉर्म जो होता है द फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस। क्या होता है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस होता है। शतरंज खेलों को नियंत्रण करता है तथा हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियन की तय करने के लिए प्रतियोगिता करवाती है। कौन? फीडे। और इसका फुल फॉर्म क्या है? द फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि जो सुरक्षा परिषद में है अस्थाई एवं अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों अस्थाई जो है 5 है, जिनका नाम आप सभी को पता होगा, नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अस्थाई कितने होते हैं? 10। टोटल कितना हो गया? 15। ठीक है, तो ये अस्थाई भी आपको याद रखना 5 होता है और अस्थाई कितना होता है? 10। टोटल कितना हो गया? 15। यहाँ पे टोटल पूछा जा रहा है तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना है, 15। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 नंबर में, 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम के साथ किस थीम के साथ मनाया गया? और ये दोस्तों 22 वाला जो करंट अफेयर्स है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे अगर 23 में भी एग्जाम होता है आपका तो यहाँ पे भी बहुत काम आएगा। तो यहाँ पूछा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय थीम का योग था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थीम के साथ जो मनाया गया था वो कौन सा थीम था? वो थीम था आपका मानवता के लिए योग। याद रखिएगा, मानवता के लिए योग। और ये जो है 21 जून को मनाया जाता है और इसका शुरुआत की पहल में दोस्तों भारत का अहम भूमिका है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 36 नंबर में, निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रेट लिस्ट में पुनः रखा गया है? यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पुनः रखा गया है। तो किसको रखा गया है दोस्तों? तो ये रखा गया है आपका पाकिस्तान को। किस लिस्ट में रखा गया है? ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 37 नंबर में, हाल में ही मनिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं?
तो किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और करंट से क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो नए मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के बने हैं। और ये दोस्तों इससे पहले कौन था आपको बताना है कि जो मनिक साहा है इससे पहले कौन था वहाँ का मुख्यमंत्री, ये आपको कमेंट में जरूर करना है दोस्तों। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 38 में, हाल में ही किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 22 से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है दानिश सिद्दीकी को। किसको किया गया है, दानिश सिद्दीकी को जो है आपका कौन सा 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है मरणोपरांत के बाद। बढ़ते हैं 39 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 39 नंबर में, हाल में ही किसे वर्ष 22 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल में ही किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेन जबिंग को। किसको किया गया है, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जबिंग को क्या कौन सा पुरस्कार मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। थोड़ा सा दोस्तों इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर सिंथिया रोसेन जबिंग को चुना है। ये कहाँ के थे, सिंथिया रोसेन जबिंग अमेरिका के थे। रोसेन जबिंग को उनके शोध जलवायु खाद्य प्रणाली के बीच संबंधों को समझाने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे इसका पूर्वानुमान के लिए दिया गया है। तो कहाँ से ये संबंध रखते थे तो रोसेन जबिंग अमेरिका से। कौन सी संबंध में, जलवायु और खाद्य प्रणाली के बीच संबंध को समझाने के क्रम में इसको दिया गया है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, किस फुटबॉल टीम ने हाल में संतोष ट्रॉफी 22 का खिताब जीता है। यहाँ पे दोस्तों करंट का जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ ज़्यादातर 22 का क्वेश्चन है, अक्सर दबदबा वाले क्वेश्चन है। तो ये 22 में दोस्तों मिला था, कौन जीता है, तो केरल को। किसको जीता है, केरल को। अब देखिए दोस्तों इसमें उप विजेता या किसको हराकर जीता है, अक्सर ये भी पूछा जाता है उप विजेता। आपको बताना है कि जो इसमें फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी 22 का खिताब तो केरल ने जीता है, उप विजेता कौन रहा था। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 41 नंबर में, रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया, इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया में जो रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है दोस्तों वो कोबाल्ट 60 होता है। कौन सा होता है, कोबाल्ट 60 होता है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में पूछा है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, जो आयोडीकृत लवण होता है उसमें क्या रहता है दोस्तों, तो इसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है आयोडीकृत लवण में। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गलती से मैं 23 नंबर बचा गया, ये 43 नंबर का क्वेश्चन है कि 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों चल रहा है 2024 की बात। तो 2024 में जो ओलंपिक होगा दोस्तों कहाँ पर होगा, फ्रांस में होगा। कहाँ पर होगा, फ्रांस में 2024 का ओलंपिक होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 44 नंबर में, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस देश रहा, यानी कौन सा देश जो है सबसे ऊपर रहा था दोस्तों बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों जो आपका नॉर्वे है ये पहले स्थान पर रहा था दोस्तों। कौन सा, नॉर्वे। और इसके जो कितने कितने पदक था उनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 16 स्वर्ण पदक नॉर्वे ने जीता था और 37 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। 16 इसमें स्वर्ण जीता था, ये भी पूछा जाता है कितने स्वर्ण जीत कर पहले स्थान पर रहा था। तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों बात करेंगे। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि विटमैन कप संबंध है, जो विटमैन कप है दोस्तों ये किससे संबंध रखता है, तो ये टेनिस रखता है। तो ये खास करके जो महिला टेनिस है दोस्तों, यहाँ पे ये भी याद रखिए जो महिला टेनिस है इसमें महिला कप का टेनिस होता है, इसमें ये दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें, तो विटमैन कप दिया जाता है। कौन सा टेनिस, महिला टेनिस। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 46 नंबर में, गामा किरणें है। गामा किरणें क्या है, चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे है गामा किरणें। क्या है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय किरणें हैं ये गामा। जो गामा किरणें हैं दोस्तों एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है जो परमाणु के नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है, परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय तत्व से। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों संविधान निम्न में से कौन सा एक आपात उपबंध से संबंधित नहीं है। यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है
और कौन सा इनमें आपात उपबंध से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो 52 आपात से संबंधित है, 56 आपका आपात से संबंधित है और 360 जो है ये भी आपात से संबंधित है। यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर अनुच्छेद 350 ये आपात से संबंधित नहीं है, बाकी सारे आपात से संबंधित है, तो हमको यहाँ पे सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर हम डिटेल्स की बात करेंगे दोस्तों, संविधान के आपात में 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे ये भी याद रखिए, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 60। देखिए राष्ट्रीय आपात कब 52, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360, ये तीनों आपात आपको याद रखना है। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पुट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से है और अच्छे क्वेश्चन है। पहली शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे पुस्तक छूट गया दोस्तों, तो नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा है दोस्तों, ये प्लिनी लिखा हुआ। कौन लिखा हुआ, प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 49 नंबर में, निम्नलिखित में से किस समिति को लघु लोकसभा कहते हैं। किसको दोस्तों इसमें लघु लोकसभा कहते हैं, ये आपको बताना है। जो लघु लोकसभा है किसको कहते हैं, तो लघु लोकसभा कहते हैं दोस्तों कौन सा समिति को कहेंगे, तो ये कहेंगे लोक लेखा समिति को छोटा लोकसभा कहते हैं। किसको, छोटा लोकसभा लोक लेखा समिति को कहते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 50 नंबर में, स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। ये किसका नियम है दोस्तों, कि आयतन उसके दाब का व्युत अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो यह नियम दोस्तों है बॉयल का नियम। किसका नियम है, बॉयल का नियम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। जाते जाते आप लोगों से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।